तो एक्सरसाइज 4A के क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 14 एंड हुज प्रोडक्ट इज 48। माने ऐसे टू नंबर्स फाइंड करने हैं जिनको अगर सम किया जाए, जिनको प्लस किया जाए तो 14 आ जाए, और उनका अगर प्रोडक्ट किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए तो 48 आ जाए। तो 48 उनका मल्टीप्लाई कर, उन टू नंबर्स का मल्टीप्लाई करने पर 48 आए, तो इसका मतलब वो दोनों उसके फैक्टर्स होंगे 48 के। तो जो 48 के ऑल फैक्टर्स हैं वो पहले हम फाइंड कर ले। इसमें क्या करें, जो 48 है जिनका प्रोडक्ट 48 हो रहा है, तो 48 के टू ऑल फैक्टर्स फाइंड कर ले पहले कि वो टू नंबर्स कौन होंगे जिनका मल्टीप्लाई करने पर 48 आएगा। तो देखिए 48 इक्वल ऑल फैक्टर्स जब फाइंड करने हैं तो इसमें देख ले, फर्स्ट फैक्टर हो गया आपका 1 हो गया। कितना हो गया? 1। तो 1 से इसको हम डिवाइड करेंगे 48, तो 1 इंटू 48 ऐसे राइट कर सकते हैं। अब 48 2 से डिवाइड होगा तो 2 इंटू 2 से इसको डिवाइड कर लें तो कितना आ जाएगा? 24। 24 2 जा 48। अब 48 इक्वल, अब ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। 3 से कितने टाइम्स डिवाइड होगा? तो 3 1 जा 3, 4 में 3 माइनस करेंगे 1, 8 उतारा 18 हो गया, 3 6 जा 18, 16 3 जा 48। इसके बाद 48 इक्वल, ये 4 से भी डिवाइड हो जाएगा तो 4 इंटू, अब 4 से डिवाइड कर देंगे तो 12 टाइम्स, 12 4 जा 48। अब 48 के लिए देखें 5 से डिवाइड नहीं होगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा तो 6 8 जा 48, और इसके बाद 48 इक्वल टू हो गया 8 6 जा, 7 से डिवाइड नहीं होगा, 8 6 जा 48। यहां पर ये रिपीट हो गया, 6 इंटू 8 या 8 इंटू 6, ये रिपीटेड। तो जब रिपीट हो गया तो इसके ऑल फैक्टर्स कौन से बन गए? यहां तक बन गए, ये आप राइट कर लें। तो ऑल फैक्टर्स ऑफ 48 इक्वल 1 2 3 4 6, अब ये राइट कर ले, 8 12 16 24 48, 12 16 24 48। ये देखिए ऑल फैक्टर्स हो गए इसके। ऑल फैक्टर्स ऑफ 48 इक्वल टू हो गया, ये आपके गिवन है। अब इसमें ऐसे टू नंबर्स चूज करने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर 48 आए। ये फैक्टर्स हैं, इसका मतलब ये इससे डिवाइड हो जाते हैं तो कौन सा नंबर साथ में होगा ये देख लें। तो इसमें उनका प्लस करने पर 48 आ जाए, अगर उनको ऐड किया जाए तो 14 आ जाए। तो अब अगर इसमें हम देखें तो भाई ऐसे टू नंबर्स जिनका मल्टीप्लाई करने पर 48 आ जाए, तो अगर 1 और 48 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 48 आता है। 2 और 24 का मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाता है? ये आ जाता है आपको 48। 3 और 16 का मल्टीप्लाई करने पर इतना आ जाता है, 48 आ जाता है। तो इसमें देखें कि अगर हम 12 और 4 को अगर हम प्लस करते हैं तो 16 आता है, 16 और 3 को प्लस करेंगे तो 19 आएगा, 24 और 2 को प्लस करेंगे तो 26 आएगा। तो इससे नहीं बन रहा है। 6 और 8 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 48 आता है, अगर इनको प्लस कर दें तो कितना आ जाएगा? प्लस करने पर 14 आ जाएगा। तो इट इज क्लियर दैट भाई क्या क्लियर है इससे? 4 प्लस नहीं, कितना था? 6 प्लस 8, 6 प्लस 8 ये इक्वल टू हो गया 14। कहा गया ऐसे टू फैक्टर्स लेने हैं, माने फाइंड टू नंबर्स लेने हैं जिनको सम करने पर 14 आ जाए और उनका मल्टीप्लाई करने पर, एंड 6 इंटू 8 इक्वल टू 48। तो टू नंबर्स कौन से हो गए? वो 6 एंड 8 हो गया। उनको प्लस करने पर कितना आ रहा है? 14। 6 इंटू 8 इक्वल टू 48। सो रिक्वायर्ड नंबर्स वो कौन कौन से नंबर होंगे जो उससे पूछ रहा है? तो रिक्वायर्ड नंबर्स इक्वल टू 6 एंड 8। ये आपका आंसर हो गया। 6 और 8 को सम करने पर 14 और 6 और 8 को मल्टीप्लाई करने पर 48।
तो 6 एंड 8 ये 2 नंबर्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड 2 नंबर्स हुज डिफरेंस इज 5 एंड हुज प्रोडक्ट इज 36। माने ऐसे 2 नंबर्स फाइंड करना है जिनका अगर डिफरेंस करें, माइनस करें तो आ जाए 5 आ जाए, अगर उन दोनों को प्रोडक्ट करें, मल्टीप्लाई करें तो 36 आ जाए। तो इसका मतलब वो नंबर्स आपको जो ढूंढने पड़ेंगे वो इसके फैक्टर्स ढूंढने पड़ेंगे 36 के। तो ऐसे 36 के 2 फैक्टर ढूंढेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पर 36 आए और माइनस करने पर 5 आ जाए। तो इसको सॉल्व करेंगे। ऑल फैक्टर्स फाइंड करना है तो 36 को हम क्या राइट कर सकते हैं, 1 into 36 ऐसे राइट कर सकते हैं, क्योंकि 1 से डिवाइड हो जाएगा, 1 से सभी नंबर डिवाइड हो जाते हैं। अब 36 इक्वल टू, अगर 2 से हम डिवाइड करें तो 2 से डिवाइड करेंगे 18 टाइम्स जाएगा, तो 18 2 जा 36। अब ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा तो 3 इंटू कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 12 टाइम्स, 12 3 जा 36। 36 4 से भी डिवाइड होगा तो 4 9 जा 36, और इसके बाद में 36 इक्वल ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा तो 6 6 जा 36, 7 8 इससे डिवाइड नहीं होगा, फिर 9 4 जा 36 हो जाएगा। तो यहां देखें कि ये रिपीट हो गया आपका, 6 इंटू 6 आ गया, एक 6 तो रहा, ये दूसरा ये रिपीट हो गया आपका। कौन सा रिपीट हो गया, ये रिपीट हो गया। तो ऑल फैक्टर्स आपने लिख लिया, ऑल फैक्टर्स ऑफ 36 इक्वल 1 राइट किया, 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 यहां तक हो गया। चूंकि रिपीटेड है तो एक जो डबल रिपीटेड है ना इसमें, माने 6 2 टाइम्स आया है, तो 6 2 टाइम्स आया तो एक 6 टाइम्स को रिपीटेड में दिखा दिया, इसको फैक्टर में ले लिया तो 6, और ये हो गया 9, देन 12, फिर 18 36। इसके ऑल फैक्टर्स ऑफ 36 हो गए। तो यहां से आपका क्लियरेंस आप देखें तो इट इज क्लियर दैट अब ऐसे 2 फैक्टर्स लिए जिनको, माने ऐसे 2 फैक्टर्स लेना है जिनको मल्टीप्लाई करने पर 36 आ जाए प्रोडक्ट। तो देखिए 36 इनका भी प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करने पर आता है, लेकिन उसका डिफरेंस 5 आए, तो डिफरेंस 5 के लिए आप देख ले, 36 में 1 माइनस करेंगे तो 35 आएगा, 18 में 2 माइनस करेंगे 16 आएगा, 12 में 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आएगा, 9 में 4 माइनस करेंगे तो 5 आएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका। तो 4 एंड 9 ये 2 नंबर्स हो गए। अगर इसमें 9 में से हम 4 माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 5। इनका डिफरेंस कितना आ गया, 5 आ गया। अगर 9 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 4 जा 36 आ गया। तो इसका मतलब कौन सा नंबर हो गया, सो रिक्वायर्ड नंबर्स, जो नंबर्स पूछे गए थे, तो सो रिक्वायर्ड नंबर्स जो कंडीशन को फॉलो करते हैं कि उनका डिफरेंस 5 है और मल्टीप्लाई करने पर कितना है, प्रोडक्ट कितना है, 36 है, तो 9 एंड 4 नंबर्स आर 9 एंड 4, यही आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 4A के क्वेश्चन नंबर 18 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करेंगे।